आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। बिहार में 20 साल बाद लालू और राबड़ी का एड्रेस चेंज होने वाला है। 20 साल बाद आरजेडी की सत्ता का केंद्र 10 सर्कुलर रोड नहीं रहेगा, क्योंकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी जल्द ही 10 सर्कुलर रोड से 39 हाउसिंग रोड स्थित नए सरकारी बंगले में शिफ्ट हो जाएंगी। फिलहाल 39 हार्डिंग रोड स्थित बंगले का सजाया संवारा जा रहा है। हालांकि यह बंगला 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले के मुकाबले छोटा है। बंगले में कुल 8 कमरे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए ग्राउंड फ्लोर पर एक विशेष कमरा तैयार किया जा रहा है, ताकि उन्हें सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत ना पड़े। आपको बता दें कि लालू परिवार पहले 10 सर्कुलर रोड छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि 10 सर्कुलर रोड लालू परिवार के लिए बहुत लकी भी रहा। जबकि 39 हार्डिंग रोड वाले बंगले को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं। वास्तु दोष को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, इसलिए लालू परिवार यहां शिफ्ट होने से कतराता रहा है। लेकिन अब शिफ्ट होना उनकी मजबूरी भी है। और सबसे बड़ा शिफ्ट तो मैं उस सत्ता के केंद्र का देख रही हूं जो आरजेडी के लिए मंदिर हुआ करता था 10 सर्कुलर रोड, कि जहां पर जाकर उन्हें धोख लगानी है, हाजिरी देनी है। अब वो पता बदल चुका है। देखिए, वैसे जब नीतीश कुमार 2005 में जीते थे, एक अणे मार्ग जो मुख्यमंत्री आवास है, हाँ। तब भी राबड़ी देवी ने समय लिया था कि उन्होंने कहा था कि हमने कुछ आलू की खेती वेती की है, वो अभी तैयार नहीं हुआ है। नीतीश जी उस समय बड़े गरिमा के साथ कहे कि जब तक वो रहना चाहे रहें। तो ये जो आवास खाली करने में जो देरी और रेसिस्टेंस वाली बात है, वो नीतीश कुमार वाली सरकार थी, अब तो सम्राट चौधरी वाली सरकार है। बिल्कुल। वो दूसरी बात देखिए कि 10 सर्कुलर रोड में आप थे, 2005 से वहां पे आप रह रहे थे, जब से विपक्ष में गए उसके बाद से अभी तक थे। वो मुख्यमंत्री आवास के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो बिल्कुल कहते हैं ना कि पटना के सत्ता का केंद्र, जहां से आप वॉकिंग डिस्टेंस पे जा सकते हैं। हार्डिंग रोड भी क्या है, हनुमान मंदिर से आगे जाए तो हार्डिंग पार्क है, वो हार्डिंग रोड है, बट वो उतना केंद्र नहीं माना जाता है। तो उस स्थिति में रेसिस्टेंस है। अब आवाज थोड़ी, अब सवाल है कि जो भी जैसे सुरक्षा के मामले में आकलन किया गया, इनकी व्यवस्था के मामले में धीरे धीरे एक पीढ़ी आ गई है नई, उनको व्यवस्था मिलनी चाहिए। अब आप ये चाहेंगे कि सामंती व्यवस्था हो, कि आप उसी में बने रहे। सर, व्यवस्था ये हुई कि राजनीति वाली व्यवस्था चली गई जी, सत्ता के आप अब शीर्ष पे रहे नहीं। दूसरी व्यवस्था आपकी परिवार की थी, वो परिवार में भी टूट दिखाई देने लगी। परिवार भी मजबूत नहीं रहा, पार्टी भी मजबूत नहीं रही, और अब जो आपका एड्रेस था वो भी चेंज हो गया। तो अब सुविधा नहीं, दुविधा ही दुविधा इस पार्टी के लिए लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिसका एक उदाहरण हमने आपके सामने रखा। एक और दुविधा है, वो नीट री एग्जामिनेशन को लेकर है। कड़ी सुरक्षा और अभूतपूर्व तैयारियों के बीच आखिरकार कल की तारीख में ये एग्जामिनेशन संपन्न हुआ। 20 लाख से ज्यादा छात्रों ने देश भर के 551 शहरों में एग्जाम दिया, लेकिन कुछ जगहों से एग्जाम के दौरान धांधली की कोशिश की खबरें आई हैं। बिहार के लखीसराय के एग्जामिनेशन दौरान पुलिस ने सॉल्वर गैंग का खुलासा किया और 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपी छात्रों की जगह एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर परीक्षा देने के लिए पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक जिले के 3 सेंटर से सॉल्वर गैंग को पकड़ा गया। इनमें एम्स, पीएमसीएच और बीएचयू के इंटर्न भी शामिल है। पूरे मामले में बायोमेट्रिक एजेंसी की संदिग्ध भूमिका भी सामने आई है, जिससे 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। इस मामले में करीब 24 लोग लखीसराय पुलिस के रडार पर हैं और इनकी भी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस के मुताबिक सॉल्वर गैंग ने हर छात्र से 10 लाख रुपए में डील की थी और उन्हें 50 से 70 हजार रुपए एडवांस में मिले थे। तो डमी कैंडिडेट बैठाने की कोशिश हुई। एक छोटा सा सर 10 सेकंड का रिएक्शन। इस बार लग रहा है कि सब कुछ स्मूथ हो गया। नहीं, अब तक जो हुआ, कल तक जैसा हुआ, वो कुल मिला के स्मूथ हुआ। हालांकि उसका श्रेय मैं अपने एजुकेशनल सिस्टम को या एग्जामिनेशन सिस्टम के बजाय सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी को, एयरफोर्स के कंट्रीब्यूशन को या सिक्योरिटी फोर्सेस को देना चाहूँगा। ये जो खबर आ रही है बताती है कि जो माफिया है ना, चाहे वो सॉल्वर गैंग का हो या नकल कराने का हो या पेपर लीक का हो, उसके हौसले कितने बुलंद हैं। और वो एक कदम आगे है, वो आपसे एक कदम आगे है। आपकी सारी तैयारियों को, सुरक्षा प्रबंधों को भी धता बताते हुए काम किया उन्होंने। तो हमको इन सारी चीज़ों से सबक लेके कम से कम एक एजुकेशनल सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए, एग्जामिनेशन सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि पूरी आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। अगर यह चूक होती है तो गलती नहीं है, ये अपराध है।
जो कभी माफ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक आपने कहा सर। आज इसी नोट पर चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और कल दमदार 10 में एक बार फिर से सुबह 10 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, सज्जन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कि आज टूट जाएगी उद्धव ठाकरे की पार्टी, गुरुग्राम के स्कॉर्पियो वाले गुंडों की हेकड़ी कैसे निकली, प्रभु श्री राम के चढ़ावे पर किस किस का डाका, योगी के पास पूरी लिस्ट पहुंच चुकी है। अभी अभी में इन्हीं खबरों पर होगी बात सुबह 11 बजे।